हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में मैं मुकेश वर्मा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम 10 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे कि पिछले 2 से 3 दिनों में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं जो करंट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स में ऐसी कौन कौन सी टॉपिक हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं और पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स का पहला महत्वपूर्ण टॉपिक पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल फ्रेंड्स क्यों चर्चा में है? पश्चिम बंगाल देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि देश का पहला टायर पार्क कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। फ्रेंड्स, देश का पहला टायर पार्क आपका स्थापित किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। तो फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जा रहा है। किस लिए? यूज टायर की रिसाइकिल होगी यहाँ पे। तो जो पुराने टायर हैं जो यूज हो चुके हैं उनकी रिसाइकिल फिर से की जाएगी ताकि प्रदूषण ना हो। तो इसी के लिए बनाया गया है देश का पहला टायर पार्क कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। तो आपसे अगर ये सवाल पूछता है कि देश का पहला टायर पार्क कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल में। तो फ्रेंड्स, ये तो रही करंट की महत्वपूर्ण थिंग्स। इसको फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, देश का पहला टायर पार्क है तो पूछ सकता है देश का पहला टायर पार्क कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जा रहा है। किस लिए? यूज टायर की रिसाइकलिंग यहाँ पे होगी। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अब पश्चिम बंगाल के ट्रेडिशनल पक्षों के बारे में कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं पश्चिम बंगाल से संबंधित। तो फ्रेंड्स, जल्दापारा व महानंदा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? जल्दापारा और महानंदा वन्यजीव अभयारण्य आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो जल्दापारा और महानंदा वन्यजीव अभयारण्य आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में ही आपकी मातृ स्मृति योजना चलाई जा रही है। मातृ स्मृति योजना कहाँ पे चलाई जा रही है? पश्चिम बंगाल में। अगर कभी आप सवाल पूछे कि मातृ स्मृति योजना कहाँ पे चलाई जा रही है, तो इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल में। मुफ्त एम्बुलेंस सेवा कहाँ पे शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स, मुफ्त एम्बुलेंस सेवा भी पश्चिम बंगाल में ही चलाई जा रही है। टाइगर हिल, तो फ्रेंड्स अगर कभी आपसे पूछे कि टाइगर हिल कहाँ पे स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा टाइगर हिल पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो फ्रेंड, जल्दापारा और महानंदा वन्यजीव अभयारण्य आपका पश्चिम बंगाल में हो गया। मातृ स्मृति योजना आपकी पश्चिम बंगाल में ही चलाई जा रही है। मुफ्त एम्बुलेंस सेवा भी आपका पश्चिम बंगाल में चलाया जा रहा है। इसके अलावा अगर कभी एग्जाम में पूछे कि टाइगर हिल कहाँ पे स्थित है, तो टाइगर हिल आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो आज करंट अफेयर्स का दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित है। तो ऋण प्रबंधन समाधान लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया गया है। तो लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन के नाम से एक ऋण प्रबंधन समाधान योजना लॉन्च की गई। किसके द्वारा? पीएनबी के द्वारा, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। तो अगर आप कभी आपसे पूछे कि किसके द्वारा ऋण प्रबंधन समाधान लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया गया है, तो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स पंजाब नेशनल बैंक के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसके चेयरमैन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पीएनबी की स्थापना जो है वो 1984 में हुई थी, सिख दंगा जब हुआ था। तो 1984 में पीएनबी की स्थापना हुई थी। पीएनबी का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? पीएनबी का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। इसके सीईओ वर्तमान में एसएस मल्लिकार्जुन राव हैं। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक इज नाउ एसएस मल्लिकार्जुन राव। तो फ्रेंड्स, पीएनबी बैंक के सीईओ एसएस मल्लिकार्जुन राव हैं। मुख्यालय उसका नई दिल्ली में है। स्थापना 1984 में हुई थी। करंट की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है कि ऋण प्रबंधन समाधान लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया गया पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स का तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने है। दुनिया की सबसे छोटी प्रजाति के बंदर पाए गए हैं। कहाँ पे? ब्रिटेन में। तो फ्रेंड्स, अगर कभी आपसे पूछे कि दुनिया में सबसे छोटी प्रजाति के बंदर कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ पाए गए हैं, तो इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन में। तो फ्रेंड्स, ब्रिटेन में दुनिया के सबसे छोटी प्रजाति के बंदर पाए गए हैं। कितनी है उनकी लंबाई? 2 इंच, मात्र 2 इंच, इतने बड़े बंदर पाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ब्रिटेन में दुनिया के सबसे छोटी प्रजाति के बंदर पाए गए हैं जिनकी लंबाई मात्र 2 इंच है और वजन उनका 10 ग्राम है। तो 10 ग्राम और 2 इंच वाले बंदर कहाँ पे पाए गए हैं? ब्रिटेन में पाए गए हैं। फ्रेंड्स, ब्रिटेन से संबंधित और भारत से संबंधित एक महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है, उसको भी लगे हाथ देख लेते हैं। इंद्रधनुष सैन्य अभ्यास। तो फ्रेंड्स, इंद्रधनुष सैन्य अभ्यास ब्रिटेन और भारत के बीच आयोजित किया गया है। तो इंद्रधनुष सैन्य अभ्यास ब्रिटेन प्लस भारत के बीच होता है। करंट की दृष्टि से हमने इसमें यह पढ़ा कि दुनिया की सबसे छोटी प्रजाति के बंदर जो कि 2 इंच और 10 ग्राम के कहाँ पाए गए हैं? ब्रिटेन में। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स का चौथा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स के अगर चौथे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक चर्चा में है।
क्यों चर्चा में फ्रेंड्स एचडीएफसी बैंक? तो एचडीएफसी बैंक इसलिए चर्चा में है कि एचडीएफसी बैंक को आरबीआई ने, किसने? आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई ने डिजिटल जनरेटिंग गतिविधियां रोकने को कहा है। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के डिजिटल जनरेटिंग गतिविधियों को रोकने के लिए कहा या डिजिटल जनरेटिंग गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस बैंक पे लगाया गया? एचडीएफसी बैंक पे लगाया गया। किसके द्वारा लगाया गया है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया गया है। अब फ्रेंड्स एचडीएफसी बैंक के ट्रेडिशनल पक्षों को अगर हम देखते हैं तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। 1994 में एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान इसके सीईओ शशिधर जगदीशन है। तो अगर कभी आपसे पूछे एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है, सीईओ इसके शशिधर जगदीशन है। ओके फ्रेंड्स, तो एचडीएफसी बैंक के बारे में हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। बिहार के बारे में देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? बिहार से संबंधित है। तो प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे? बिहार में। तो फ्रेंड्स प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो पक्षी उत्सव का आयोजन आपका बिहार में किया गया है। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव कहाँ पे आयोजित की गई थी, तो ये आपका हुआ है बिहार में। ओके फ्रेंड्स, अब बिहार में जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उन पे अगर अपनी नज़र डालते हैं फ्रेंड्स, तो पाएंगे कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो फ्रेंड्स वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपका बिहार में स्थित है और वहीं पर आपकी बिहार में ही सोन परियोजना और कोसी परियोजना है। तो कभी आपसे पूछे सोन परियोजना किस राज्य की परियोजना है या कोसी कहाँ की परियोजना है? कोसी को आप जानते, तो सोन परियोजना और कोसी परियोजना ये दोनों परियोजनाएं कहाँ पे हैं? तो सोन और कोसी परियोजना आपकी बिहार में चलाई जा रही है। वहीं पे बिहार में ही बरौनी ताप ऊर्जा संयंत्र भी स्थित है। कभी कभी मिलाने के लिए आ जाता है, नाम दे देगा ताप संयंत्र का और 2-3 कूट दे देगा, 2-3 और ऊर्जा संयंत्रों का नाम देगा और आगे संबंधित राज्यों का नाम देगा और आपको कूट को मिलाना रहेगा। तो आप ये जान लीजिए कि बरौनी ताप ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? बिहार में है। करंट की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हमने पढ़ा बिहार के बारे में कि प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो बिहार में ये आयोजित की गई थी। इसके अलावा हमने बिहार के बारे में पढ़ा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, फिर सोन परियोजना और कोसी परियोजना के बारे में पढ़ा जो कि बिहार में ही है, और बरौनी ताप ऊर्जा संयंत्र के बारे में भी पढ़ा जो कि बिहार में ही। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का छठा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स मेघालय चर्चा में है। क्यों? तो मेघालय में बिजली वितरण के लिए भारत व एडीबी का मतलब क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच $132.8 मिलियन का समझौता हुआ है। तो मेघालय में बिजली वितरण के लिए भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में $132.8 मिलियन का समझौता हुआ है। कितने का? $132.8 मिलियन का समझौता हुआ है। फ्रेंड्स एडीबी, अगर बात करें हम एडीबी की, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मनीला में इसका मुख्यालय है, मनीला फिलीपींस। तो फ्रेंड्स एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी, मनीला में इसका मुख्यालय है। ओके फ्रेंड्स, मेघालय के बारे में अगर हम कुछ और तथ्यों को खंगालते हैं तो हम पाते हैं कि बांग्ला त्यौहार वहीं पे मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स बांग्ला त्यौहार आपका मेघालय में मनाया जाता है, बांग्ला त्यौहार मेघालय में। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भी आपकी मेघालय में ही पाई जाती हैं। तो ये आज करंट अफेयर्स का हमने 6 टॉपिक पढ़ा, बाकी के 4 और बचे हुए, लेकिन उससे पहले एक बार रिवाइज करते हैं कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक को पढ़ा है। फ्रेंड्स हमने पहला टॉपिक पढ़ा पश्चिम बंगाल से संबंधित देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। तो याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, देश का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? विकल्प देगा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। फिर अगला टॉपिक हमने पंजाब नेशनल बैंक के बारे में पढ़ा जिसने ऋण प्रबंधन समाधान लेंस द लीडिंग सोल्यूशन लॉन्च किया है। ओके फ्रेंड्स, फिर तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा ब्रिटेन के बारे में, दुनिया की सबसे छोटी प्रजाति के बंदर वहीं पे पाए गए हैं। तो ब्रिटेन में अभी हाल ही में दुनिया की सबसे छोटी प्रजाति के बंदर पाए गए हैं ब्रिटेन में। फिर अगला टॉपिक हमने एचडीएफसी बैंक के बारे में पढ़ा। तो एचडीएफसी बैंक को आरबीआई ने डिजिटल जनरेटिंग गतिविधियां रोकने को कहा है।
तो उनके डिजिटल जनरेटिंग गतिविधियों पे प्रतिबंध लगा दिया किसने? आरबीआई ने। किस बैंक के? एचडीएफसी बैंक के। फिर अगला टॉपिक हमने बिहार के बारे में पढ़ा, जहां प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव आयोजित किया गया है। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव का आयोजन कहां पे किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा बिहार में किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक मेघालय से संबंधित है। तो मेघालय में बिजली वितरण के लिए भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच $132.8 मिलियन का समझौता हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के करंट अफेयर्स के ये महत्वपूर्ण 6 टॉपिक हमने पढ़े। बाकी के बचे हुए 4 और टॉपिक भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बाकी के जो बचे हुए और 4 टॉपिक आज के हैं, आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि 4 ऐसे टॉपिक और कौन कौन से जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पिछले 2-3 दिनों में महत्वपूर्ण रहे हैं। तो उन्हीं टॉपिकों पे हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं आज करंट अफेयर्स का 7वां महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स का 7वां महत्वपूर्ण टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिंगापुर। तो सिंगापुर फ्रेंड्स क्यों चर्चा में है? सिंगापुर इसलिए चर्चा में है कि लैब निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है सिंगापुर। तो लैब में कुछ मांस बनाए जाएंगे, लैब में निर्मित होंगे। ये मांस जानवरों के नहीं रहेंगे, लैब के द्वारा बनाए जाएंगे। तो ऐसे मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है सिंगापुर। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि लैब निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे और उसमें सही जवाब होगा सिंगापुर। तो फ्रेंड्स, इसको याद कर लीजिए और नोट भी कर लीजिए कि सिंगापुर लैब निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पूरी दुनिया का पहला देश बन गया है। अगर हम राजधानी की बात करें सिंगापुर की, तो फ्रेंड्स सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी है। शीर्ष पे अगर देखें फ्रेंड्स, अगर ये चर्चा करें एफडीआई के बारे में, तो सिंगापुर भारत में शीर्ष एफडीआई करता देश है। तो भारत में सबसे ज्यादा निवेश किसने किया है? सिंगापुर ने किया है। ओके फ्रेंड्स, तो करंट की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि लैब निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पूरी दुनिया का पहला देश बन गया है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी पे हमने देखा, राजधानी उसकी सिंगापुर सिटी है और शीर्ष एफडीआई करता देश है भारत में कौन? सिंगापुर। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है बोरिस जॉनसन, जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं। बोरिस जॉनसन चर्चा में है। क्यों चर्चा में? आप सबको पता होगा कि 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस है और हर बार भारत किसी न किसी राष्ट्राध्यक्ष को बुलाता है अपने यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पे। तो भारत ने इस बार बोरिस जॉनसन को बुलाया है। ओके फ्रेंड्स, और ये हिट क्वेश्चन है पूछने का, वो चाहे यूपीपीसीएस हो या कोई अन्य एग्जाम हो वनडे का। ये सवाल यहाँ से आता ही है कि गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, किस देश के प्रधानमंत्री थे या राष्ट्रपति थे। तो फ्रेंड्स, इसको याद कर लीजिए कि बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, वो इस बार भारत द्वारा 2021 गणतंत्र दिवस परेड पर मुख्य अतिथि आमंत्रित किए गए हैं। तो भारत द्वारा आयोजित करने वाले 2021 गणतंत्र दिवस परेड में बोरिस जॉनसन मुख्य अतिथि होंगे, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। और फ्रेंड्स, ब्रिटेन का कोई प्रधानमंत्री भारत के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए 27 वर्षों बाद आ रहा है। अब से 27 वर्ष पहले अर्थात 1993 में कोई प्रधानमंत्री वहां से आया था, इसके बाद कोई नहीं आया है। तो बोरिस जॉनसन 27 वर्ष बाद ब्रिटेन के पीएम गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे। तो बोरिस जॉनसन ऐसे पीएम होंगे जो 27 वर्ष बाद आके भारत में शामिल हो रहे हैं ब्रिटेन की तरफ से। इस बीच में ब्रिटेन का कोई पीएम या राष्ट्राध्यक्ष भारत में नहीं आया है गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि बन के। ओके फ्रेंड्स, और ये ब्रिटेन के 5वें पीएम होंगे जो परेड में आएंगे। इनसे पहले बोरिस जॉनसन से पहले 4 और प्रधानमंत्री हो चुके हैं जो भारत में आ चुके हैं गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होने के लिए। तो बोरिस जॉनसन 5वें पीएम होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्लियर है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आप फिनलैंड से संबंधित है। तो फिनलैंड ने फ्री में अपने नागरिकों को कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है। भारत के प्रधानमंत्री चुनाव में गए थे बिहार, वहां फ्री वैक्सीन देने की घोषणा किए थे, लेकिन अभी रेट जारी हो रहा है कि 1299 रुपया उसका रेट होगा। तो भारत के कथनी और कर्मी में फर्क है, लेकिन फिनलैंड ने फ्री में अपने नागरिकों को कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है। ओके फ्रेंड, और भारत में घोषणा मात्र चुनावी लॉलीपॉप के तौर पर ही देखा जाता है और वही हुआ कि जब वैक्सीन आने की बारी आई है तो भारत सरकार ने उसके रेट फिक्स कर दिए हैं। शायद 1200 या 1399 रुपये ऐसे कुछ रेट रखा गया है। तो भारत में फ्री में वैक्सीन नहीं मिलेगी, केवल उन्होंने कुछ लोगों के लिए ही कहा है जो बुजुर्ग हैं, 60 साल के ऊपर हैं, तो उनके लिए ही फ्री में रहेगा। लेकिन फिनलैंड ने फ्री में अपने नागरिकों को कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की, जो पूरी तरीके से सबको फ्री में लगेगा। अगर हम बात करें फिनलैंड की राजधानी की, तो फिनलैंड की राजधानी आपकी हेलसिंकी है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी है। कई बार सवाल पूछा जाता है। फिनलैंड को हजारों झीलों का देश भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, फिनलैंड को हजारों झीलों का देश भी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का अंतिम टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स का 10वां महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि डिक्शनरी.com ने
किसने? डिक्शनरी.com ने पेंडेमिक शब्द को 2020 का वर्ड्स ऑफ द ईयर घोषित किया है, अर्थात शब्द ऑफ द ईयर का खिताब मिला है किसको? पेंडेमिक को। तो इस बार कोरोना ही चल रहा है और कोरोना एक पेंडेमिक है। पेंडेमिक कौन सा होता है? जो कई सारे देशों में फैला होता है, उसको पेंडेमिक बोलते हैं। ओके, तो पेंडेमिक डिक्शनरी.com ने 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया किस शब्द को? पेंडेमिक शब्द को। इससे पहले मरियम वेबिस्टर ने भी इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया है। तो फ्रेंड्स अब जान लीजिए कि डिक्शनरी.com ने भी पेंडेमिक को वर्ड्स ऑफ द ईयर घोषित किया है। इसके पहले मरियम वेबिस्टर ने भी इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमने आज करंट अफेयर्स के टॉप 10 टॉपिकों पे चर्चा कर लिया है। किसके? 10 दिसंबर करंट अफेयर्स के बारे में। कल सुबह 8 बजे हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी और मैं आप सबके सामने 11 दिसंबर का करंट अफेयर लेके उपस्थित हूँगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, इसका नोट्स बनाते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सजेस्ट करिए ताकि टीम का मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।